लोग कहते हैं ना, ग्रैटिट्यूड लिखो लाइफ बदल जाएगी, पर 90% लोग, पता है आपको, गलत तरीके से लिखते हैं, इसलिए फिर वो बोलते हैं कि उनकी लाइफ में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे। अब आपका 2025 तक ऐसे ही गुजर गया, फ़ोन, रील, स्ट्रेस, कंपैरिजन ज़्यादा, अटेंशन कम। अब क्या चाहते हो आप कि 2026 भी ऐसा ही गुजरे? नहीं चाहते हो ना, तो ये 2026 में ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग सही तरीके से कैसे करनी है वो आज ही सीख लो। इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ग्रैटिट्यूड में कितनी पावर है और हर रिलीजियस इसके बारे में क्या कहता है। क्योंकि हम ना ग्रैटिट्यूड कैसे लिखते हैं, थैंक यू गॉड फॉर माई फैमिली, थैंक यू गॉड फॉर फूड, थैंक यू गॉड फॉर हेल्थ। बस ये कि हमने एक आदत में बना लिया, हमारे लिए एक रिचुअल हो गया कि हम ग्रैटिट्यूड लिखना है, बस बैठे हम फटाफट और जर्नलिंग करना हमने चालू कर दी। रोज़ वही रटा हुआ घिसा पिटा सा वही पुराने डायलॉग वो लिखते जा रहे हैं। अब बहुत से लोग तो ये कहते हैं अगर ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल है तो फिर सबकी लाइफ क्यों नहीं चेंज होती? तो भाई सबकी लाइफ तो जब चेंज हो ना, जब वो सही तरीके से ग्रैटिट्यूड को करेंगे। आज मैं बताऊंगी आपको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड का साइंस, ग्रैटिट्यूड की साइकोलॉजी क्या है, और 2026 के हिसाब से एडवांस ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कैसे करो। आपको पता है ना, ग्रैटिट्यूड का सबसे बड़ा फ़ायदा कि जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो आपका कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगता है, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन आपका बढ़ने लग जाता है। ब्रेन ना जो डेंजर मोड में होता है ना, हर टाइम डर, डाउट, इन सब सारी फ्रीक्वेंसी के साथ, इन सारी वाइब्रेशन के साथ जब आपका ब्रेन रह रहा होता है ना, तो फिर जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो ना तो वो रिलैक्स हो जाता है, काम हो जाता है, वो रिसीविंग मोड में आ जाता है। सिर्फ लिखने से ब्रेन नहीं चेंज होता, ये बात आप समझ लो। ब्रेन चेंज होता है लिखने के साथ में, उसके साथ आप इमोशंस क्या हैं आपके, क्या फील कर रहे हो आप, क्या विजुअल हैं आपके आँखों में, उस क्या मीनिंग है आपके लिए ग्रैटिट्यूड का। क्या थैंक यू बोलना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या फिर आप उसको वाकई दिल से फील कर रहे हो? आपको पता है ना कि प्लेन वर्ड्स का इफ़ेक्ट नहीं होता आपकी लाइफ में। जैसे आप रोज़ थैंक यू बोल रहे हो, उठते बैठते थैंक यू बोल रहे हो, तो उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपको उसके साथ कोई ना कोई इमोशन को ट्रिगर करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी आपकी। एक स्टूडेंट थी, रोज़ ग्रैटिट्यूड लिखती है ना, 6 महीने हो गए लिखते लिखते। अब उसके बाद बोलती है कि मैम मुझे तो कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा ग्रैटिट्यूड का। मैंने पूछा तुम लिखती कैसे हो? तो बोलती है कि ना मैम मैं लिखती हूँ थैंक यू जॉब, थैंक यू फैमिली, थैंक यू हेल्थ, इस तरीके से मैं लिखती हूँ। वही रोज़ घिसे पिटे उसके डायलॉग और रोज़ वही पेन, वही सेम उसने एक जैसे एक रिचुअल को फॉलो करते हैं वो उस तरीके से उसको कर रही थी, बस विदाउट एनी फीलिंग, विदाउट एनी इमोशंस, कुछ भी नहीं था। ये ग्रैटिट्यूड नहीं है, ये रूटीन है। यूनिवर्स ना रूटीन को रिवार्ड नहीं करता, यूनिवर्स इमोशंस को रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए लिखो, ऐसे मत लिखना आई एम ग्रेटफुल फॉर माई जॉब, ऐसे लिखो कि मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी जॉब के लिए, क्योंकि मेरी जॉब ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, मेरी जॉब से मुझे जो सैलरी आती है उससे मेरे घर का खर्च चलता है, मेरी जॉब से जो सैलरी आती है उससे मैं अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट ले पाती हूँ, अपने लिए गिफ्ट ले पाती हूँ। और उस चीज़ को आप फील करो कि अगर वो आपकी लाइफ में ना होती तो कैसा होता, उसको, उस चीज़ को आपको फील करके उसको लिखना है। साथ में क्यों लिखना है, रीज़न लिखना है कि क्यों ग्रेटफुल हो आप उस चीज़ के, आपको क्यों ज़रूर लिखना है। जब पेन होता है ना, पेन के साथ में लेसन होता है, तो वो पावरफुल ग्रैटिट्यूड होता है। क्वांटिटी नहीं चाहिए, डेप्थ चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 लाइनें लिख रहे हो, बस रोज़ 10 लाइनें लिख रहे हो। यार एक लाइन लिखो, मगर एक उसको विजुअल के साथ, उसको इमोशंस के साथ, उसको फीलिंग के साथ लिखो, साथ में उसका रीज़न लिखो कि क्यों आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। चलिए अब हम कुछ ऐसी बातें बताते हैं आपको जो हर रिलीजियस के बारे में है, ग्रैटिट्यूड के बारे में क्या कहता है हर धर्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध कहते हैं जो है तुम्हारे पास उसका एहसास करो, यही तुम्हारे दुख से मुक्ति तुम्हें दिलाएगा। एक आदमी हमेशा रोता रहता और वो कहता कि मुझे कुछ नहीं मिला, मेरी लाइफ में मुझे कुछ नहीं मिला। तो गौतम बुद्ध उसको एक गिलास पानी देते हैं और पानी देके उससे कहते हैं कि इस पानी को पियो
और पीने के बाद मुझे ये बताओ कि ये पानी तुम्हारे मन की प्यास को बुझा रहा है या नहीं। ग्रैटिट्यूड का मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। कुरान में लिखा हुआ है कि अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। हज़रत मूसा एक बार एक रास्ते से जा रहे थे, तो एक आदमी ने उनसे पूछा, एक आदमी उन्हें रास्ते में मिला, उसने पूछा कि ए मूसा, मैंने सुना है तुम्हारी खुदा से बात होती है, तो तुम मुझे पूछ के बताओ कि मैं सब कुछ करता हूँ मगर फिर भी परेशान हूँ, क्यों? तो वो कहते ठीक है। वो आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा आदमी मिलता है। वो आदमी कहता है कि ए मूसा, मुझे खुदा से ये पूछ के बताओ कि मुझे इतना दिया है, मुझे बहुत दिया है, अब वो और दूसरों को भी दे दे। फिर क्या होता है कि मूसा अगले दिन फिर आते हैं और वो आदमी पूछता है कि क्या हुआ मूसा, तुमने पूछा कि इसका जवाब क्या है? कि मैं सब कुछ करता हूँ फिर भी परेशान हूँ, देखो उसको इतना दिया, उसको इतना दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो मूसा कहते हैं हाँ मैंने पूछा, तो खुदा ने कहा कि सबसे पहले उससे ये कहो कि वो शुक्र अदा करा करे, क्योंकि जब वो शुक्र अदा करेगा तब मैं उसे और दूंगा, और अगर वो शिकायतें करेगा तो मैं उसे जो दे रहा हूँ वो भी उससे वापस ले लूँगा। और उसके बाद वो दूसरे आदमी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जो शुक्र करते हो उसे शुक्र करना बंद कर दो, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो। तुम शुक्र करते हो कि तुम्हें बहुत दिया है ऊपर वाले ने और वो और लोगों को भी दे, तो इसलिए तुम्हें और मिलता है। तो आप समझ गए कि हर धर्म में क्या कहा जाता है। भगवत गीता में क्या कहते हैं कि जो तुम्हें मिला है उसे स्वीकार करो बिना शिकायत करे, यही सच्चा योग है। इस बात को मैं कृष्ण और सुदामा की कहानी से बताती हूँ कि आपको पता है कि सुदामा जो थे वो गरीब थे। सुदामा सिर्फ थोड़े से चावल लेके भगवान कृष्ण के पास आते हैं, तो वो उन्हें चावल देते हैं और वो उसे ग्रैटिट्यूड के साथ खा लेते हैं, यानी कि ऊपर वाले का शुक्र भेज के वो खा लेते हैं। तो क्या होता है कि सुदामा जब लौट के अपने घर आते हैं तो उनकी दुनिया ही बदल चुकी थी। तो समझिए आप, ग्रैटिट्यूड में इतना पावर है। अगर आप कंप्लेन मोड में रहोगे, कंप्लेन करते रहोगे, शिकायतें करते रहोगे, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएंगी। और अगर आप उसका शुक्र अदा करोगे, उसके लिए ग्रेटफुल होगे, हर जो आपको मिला है प्रेजेंट मोमेंट में उसके लिए आप ग्रेटफुल होगे, तब आपको और दिया जाएगा। चाहे आप अल्लाह कहो, भगवान कहो, गॉड कहो, यूनिवर्स कहो, कुछ भी कहो, रूल एक ही है, जो एप्रिशिएट करता है वही अट्रैक्ट करता है, और जो कंप्लेन करता है वो हमेशा कंप्लेन ही करता रह जाता है। अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो तो आप ग्रैटिट्यूड के साथ मैनिफेस्टेशन करो, यानी कि अपने फ्यूचर को प्रेजेंट में बोलो ग्रैटिट्यूड के साथ, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। डेली 5 स्टेप करना ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करने के पहले। फ़ोन को साइलेंट पे करना, 3 बार डीप ब्रीथ लेना पहले, ब्रीद इन ब्रीद आउट, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इस तरीके से आप 3 बार करना। जब आपका मन पूरी तरीके से शांत हो जाए तब आप एक बार जो लिखने जा रहे हो उस लाइन को बोलना, उसको महसूस करना, उसको फील करना और उसकी विजुअल को अपने सामने लेके आना। एंड में बोलना, मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। सिर्फ लिखना नहीं है। तो लोग ना सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या करते हैं, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, दूसरों से कंपेयर करना, है ना, एक्सपेक्टेशंस के साथ लिखना कि आज हम लिख रहे हैं तो अब हमें मिल ही जाना चाहिए ये चीज़, उम्मीदें लगा के रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और बुरे वक्त में लिख रहे हैं, अच्छे वक्त में लिख नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड हमें बुरा वक्त हो, अच्छा वक्त हो, हमें लिखना ही लिखना है। और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से डीप ब्रीथ के साथ, सोच के, विजुअल के साथ, उस लाइन को बोल के, फील करके फिर आपको लिखना है। और साथ में उसका रीज़न लिखना है कि क्यों उस चीज़ के लिए आप शुक्रगुजार हो जो आपको मिली है, चाहे वो फ्यूचर की ही क्यों ना हो। जिस दिन आप ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दोगे ना, छोटी से छोटी चीज़ जो आपको मिल रही है उसके लिए प्रेजेंट में, उस दिन आप बड़ी चीज़ें ईजीली अट्रैक्ट करने लग जाओगे अपनी लाइफ में। अब फटाफट से कमेंट में लिख दो, आई चूज़ ग्रैटिट्यूड। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ मोटिवेशन नहीं, लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।